Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जी दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी दोस्त ने सुनाई है और ये वाकया उसके चचा का है। जो सुनते हैं उसी की ज़बानी। मेरे चचा एक दर्जी थे और बहुत गरीब थे। इनकी एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी थी। जैसे ही ईद का सीज़न आता तो इससे इनका गुजारा हुआ करता था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या 2 माह तक वो इन पैसों से घर चला पाते। क्योंकि वो एक पसमानदा गांव टाइप इलाके में रहाइश पजीर थे तो कुछ ही लोग कपड़े सिलवाया करते थे। इस बार जब ईद का सीजन आया तो इनके पास मामूल से ज्यादा कपड़े सिलने को आए। वो बहुत खुश हो गए कि इस बार तो अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम कर दिया है कि इतना ज्यादा काम मिला है। तो लिहाजा इन्होंने 4 कारीगरों को अपनी दुकान पर बुलाया और काम शुरू कर दिया। 24वां रोजा था और फिर मेरे चचा और कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके तकरीबन तमाम जोड़े सी लिए थे और चंद एक बाकी थे। अगले ही दिन कुछ लोग अपने अपने जोड़े लेने आने वाले थे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। 25वें रोजे को जब सुबह वो दुकान पर पहुंचे तो इन्होंने जो मंजर देखा वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इन्होंने देखा कि इनकी दुकान का शटर खुला हुआ है और ताला टूटा पड़ा है, और वो जब दौड़कर अंदर पहुंचे तो अपना कोई कपड़ा मिला और ना ही कोई सिलाई मशीन। ये देखते ही वो ज़ारों कतार रोने लग गए। इतने में बाकी कारीगर भी वहां पहुंच गए और इन्होंने भी वावेला शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लिहाजा जिनके कपड़े थे इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि हमें हमारे कपड़े वापस करें या फिर हमें पैसे दें। अब चचा के पास कुछ भी नहीं था। वो मिन्नत और समाजत करने लगे कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से ना उतने पैसे। चोरी हुई है, मैंने खुद तो नहीं की और ना ही मैं ऐसा चाहता था। ये देखते ही बाकी कारीगरों ने भी अपनी जान लोगों से छुड़ाने के लिए ये तरीक़ाकार अपना लिया कि हम भी इनकी दुकान पर आना ही नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने ज़बरदस्ती हमें अपनी दुकान पर बिठा लिया। अब हमारी भी मशीन चोरी हुई है, या तो हमें हमारी मशीन वापस करें या हमें भी इस मशीन के पैसे दें। लोगों ने इन्हें ईद तक की मोहलत दी और ये कहकर अगर पैसे ना दिए तो हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी बीवी बच्चों को निकाल बाहर फेंकेंगे। ये कहकर वो सबके सब चले गए। वो एक शरीफ आदमी थे और उन्होंने अपने बेटे से वादा किया था कि बेटा इस ईद पर तुम्हें साइकिल लेकर दूंगा और बेटी को कि तुम्हें एक प्यारी सी गुड़िया खरीद कर दूंगा। घर जाते वक्त उनकी आंखों से आंसू थे कि वो रुक ही नहीं रहे थे। उनके जहन में बार बार लोगों के तकाजे और अपने वादे उनके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे जो कि उन्होंने अपनी औलाद से किए थे। आखिर तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। जब दरिया किनारे पहुंचे तो हिम्मत ना हुई, क्योंकि ये सोचकर कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी बीवी को क्या क्या सहना पड़ेगा। अभी इसी सोच में थे कि एक भारी भरकम आवाज़ उनके कानों से गूंज उठी। बेटा परेशान क्यों होते हो? इसने जब सर उठाकर दाएं जानिब देखा तो काले रंग के लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग खड़ा था जिसकी दाहिनी आंख पत्थर की थी। बुजुर्ग बोले, मुझे सब पता है तुम्हें क्या परेशानी है, मगर उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। वो कैसे बाबा जी? वो झिलमिलाते हुए बोले। बुजुर्ग ने कहा, बेटा इस दुनिया में खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, इन खुशियों को कमाना पड़ता है। उसने कहा, बाबा जी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी ये पहेलियाँ समझ नहीं आ रही, बराए मेहरबानी मुझे सब चीज़ों का हल बता दें और मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बुजुर्ग ने उसे कहा कि बेटा एक अमल है 41 रात का, मैं तुम्हें वजीफा बताऊंगा जो तुम्हें एक पुराने कब्रिस्तान में जाकर एक पुरानी कब्र के पास चिल्ला काटना होगा। और हाँ, इस पुरानी कब्र के पास दरख्त का होना बहुत ज़रूरी है जिसके नीचे बैठकर तुम्हें 40 रात ये अमल करना होगा। ये सुनते ही उनके अफसान खता हो गए और इन्होंने कहा कि बाबा जी मैं ऐसा नहीं कर सकता।
پھر बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच समझ लो, कल मैं तुम्हें फिर यहीं इसी जगह पर मिलूंगा, अगर दिल हो तो बता देना, वरना तुम्हारी मर्जी। वो बुजुर्ग की बात सुनकर वहां से घर की तरफ रवाना हो गए और फिर पूरे रास्ते सोच विचार करते रहे और फैसला यही हुआ कि उन्हें अमल नहीं करना है। खैर जब घर पहुंचे तो बीवी ने शौहर का चेहरा देखते ही समझ लिया कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है इनको। बहुत पूछने पर बिला आखिर सारी बात बता दी, यहाँ तक कि खुदकुशी के बारे में भी बता दिया। और इस पर इसकी बीवी रो पड़ी कि आपको जरा भी हमारा ख्याल ना आया, जो ऐसा फैसला किया। अल्लाह पर तवक्कुल रखो, अल्लाह कोई हल जरूर निकाल देगा। और कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं, हो सकता है कि वो चोर पकड़े जाएं। लिहाजा वो सुबह होते ही पुलिस स्टेशन चले गए और सारी बात बताई। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, मगर कुछ पता न चल सका चोरों का। आखिर चांद रात आ गई। बेटा और बेटी ने जब वादा याद दिलाया तो मारे शर्म के उनका सर झुक गया और कोई जवाब ना दे सके। इतने में इलाके वाले दरवाजे पर आ गए, ये बताने के तुम्हें ईद तक का टाइम दिया था और कल ईद है, हम कल आएंगे और तुम लोगों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल फेंकेंगे अगर हमारे पैसे ना लौटाए तो। उन्होंने इन लोगों को अल्लाह के वास्ते दिए, मगर लोग तो लोग हैं, कब मानते हैं। लोगों के जाने के बाद वो दरिया के पास इसी जगह गए जहाँ उन बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। वो वहाँ जाकर बैठ गए और सोचने लग गए, अब क्या करूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ। इतने में इन बुजुर्ग की आवाज़ आई, बेटा आ गए तुम, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं तैयार हूँ ये अमल करने के लिए, मगर मुझे पहले अपनी बीवी बच्चों के लिए ठिकाना ढूंढना है और मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरी बीवी बच्चों को धक्के मार मार कर निकालें, मुझसे ये बर्दाश्त ना होगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा पास ही जंगल है, वहाँ मेरी छोटी सी झोंपड़ी है, अगर तुम वहाँ आना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं कहीं और डेरा डाल लूँगा। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है, कभी कहाँ होता हूँ तो कभी कहाँ। इस पर वो आमादा हो गए और अगले रोज वो बीवी बच्चों को वहाँ ले आए। इस झोंपड़ी में हर तरफ जाले ही जाले थे। इन लोगों ने वहाँ अपना ज़रूरी सामान सेट किया और रहने लग गए। इसके बाद वो इस बुजुर्ग से मिले और इनसे सारा दिन वो वजीफ़ा सीखा और बुजुर्ग ने इन्हें बताया कि बेटा जब भी ये वजीफ़ा शुरू करना तो कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना, और वो ये है कि पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र और इस पुरानी कब्र के साथ दरख्त का होना, और जिस रात ये अमल शुरू करना वो रात मंगल की हो। और हाँ, अगर अमल के दौरान कोई जिन्नात या भयानक शक्लें नजर आए तो घबराना नहीं, वो सब नजर का धोखा होगा। याद रखना जिस हिसाब में तुम होगे इस हिसाब में तुम्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। अगर अमल बीच में छोड़ दिया तो जो होगा फिर इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इसके बाद इस दिन इलाके के पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र की तलाश में चल पड़े। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार एक पुरानी कब्र मिल ही गई, जिसके पास एक दरख्त भी था, और ये दरख्त काफ़ी पुराना और घना दरख्त था। खैर इन्होंने हिसार की जगह मुंतखब की और वहाँ झाड़ू लगाई, क्योंकि अगली रात ही मंगल की थी और वो जल्द से जल्द अमल शुरू करना चाहते थे। अगली रात इन्होंने सारा का सारा ज़रूरी सामान लिया और घर से निकलने ही लगे थे कि बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे काम मिल गया है, बहुत जल्द हमारे हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। तो बीवी ने कहा कि आप दिन को भी तो मजदूरी करने जाते हैं और रात को ऐसा कौन सा काम है। तो इन्होंने कहा, मुझे बहुत मेहनत करनी है अपने बच्चों की खातिर, तुम्हारी खातिर, और घर से रवाना हो गए। रात के 12 बजे थे, वो कब्रिस्तान पहुंचे। हर तरफ खामोशी सन्नाटा था, दूर दूर तक किसी जानवर की कोई आवाज़ ना थी। वो टूटी फूटी कब्र से गुजरते हुए जा रहे थे। अचानक से इन्हें कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। ये सब देखकर उनके पसीने छूट गए और उनका एक बार दिल किया कि वापसी इख्तियार कर लें, क्योंकि वाकई उन्हें बहुत डर लग रहा था, मगर औलाद की खातिर ये सब करना था। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो अपनी मुंतखब करदा जगह पर पहुँचे और सामान को रखा
اور حساب کھینچ کر اس میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عمل شروع کرنے لگے تو انہیں ایسا لگا جیسے ان کے آس پاس کوئی ہے، مگر انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا اور صبح 3 بجے تک جاری رکھنا تھا۔ عمل کی اس پہلی رات کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا بس اتنا سا کام ہے، یہ تو آسان تھا، لہٰذا وہ عمل ختم کر کے گھر لوٹے اور جا کر سو گئے۔ اگلی شام بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بزرگ کو کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا جنات اور بدروہیں آئیں گی، مگر ایسا تو کچھ نہ ہوا۔ بابا جی نے کہا بیٹا، کیونکہ یہ پہلی رات تھی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کا ظاہر ہونا اور ڈرانا بڑھتا جائے گا، مگر تم ڈرنا مت اور اپنا عمل جاری رکھنا۔ خیر رات کو پھر وہ اپنا سامان ساتھ لیے قبرستان پہنچے۔ آج چاند کی چاندنی میں بوسیدہ اور پرانی قبریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر پہنچے اور عمل شروع کر دیا۔ پہلے پہر تو کچھ نہ ہوا، مگر 1 گھنٹے کے بعد اچانک آسمان بادلوں سے گھر گیا اور بہت ہی تیز آندھی اور طوفان شروع ہو گیا۔ اور وہ طوفان اتنا تیز تھا جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ مگر حیرانی اس بات کی تھی، جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ درخت ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اکھڑ کر میرے اوپر گر جائے گا، مگر مجھے ہوا کچھ بھی نہیں، ایک ہوا کا جھونکا بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ اور یہ سب یوں ہی چلتا رہا اور انہوں نے اپنا عمل پھر بھی جاری رکھا۔ کچھ دیر کے بعد طوفان تھم گیا۔ طوفان کے تھمنے سے ان کا ڈر کچھ کم ہوا کہ اچانک انہیں اپنے پاس گھنگروں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا کہ کسی نے پاؤں میں پازیں پہنی ہوں اور کوئی ان کے آس پاس مگر سامنے نہیں ہے۔ خیر جیسے تیسے عمل مکمل ہوا اور انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی، مگر قبرستان سے لے کر گھر تک ان گھنگروں کی آوازیں بند نہ ہوئیں۔ وہ گھر آ کر سو گئے۔ اس رات ایک خواب انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور اس کے پاس جا کر جب انہوں نے پوچھا تو وہ ان کی امی تھی۔ وہ امی سے پوچھتے ہیں کہ امی رو کیوں رہی ہیں؟ تو اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہتی ہیں، بیٹا چھوڑ دے یہ سب، تو غلط کر رہا ہے، نقصان اٹھائے گا، باز آ جا۔ جب آنکھ کھلی تو ان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، آخر امی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ خیر وہ ان بزرگ سے ملے اور سارا خواب بتایا، مگر بابا جی یہ کہہ کر بات ٹال گئے کہ پریشان نہ ہو، ایسے خواب آتے رہتے ہیں، جو عمل کر رہے ہو اس لیے۔ اسی طرح 20 راتیں گزر گئیں، مگر اس دوران اس چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے۔ مگر اگلی رات 21ویں رات تھی اور اس رات ان کے ساتھ وہ ہوا کہ اس کے بعد ان کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ عمل کی 21ویں رات ان کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی۔ 21ویں رات سے ہی ان کی بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ کچھ ایسے منظر دیکھنے کو ملے جو بہت ہی بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کمزور دل انسان اس چیز کو نہ ہی دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی برداشت کر پاتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ حسب معمول عمل کے دوران اپنا سامان لے کر قبرستان پہنچے۔ اس رات عجیب سا ماحول تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کی تاک لگائے بیٹھا ہے۔ قبروں سے گزرتے وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹوٹی پھوٹی قبروں سے کوئی باہر جھانک رہا ہے، اور ماحول کی ہولناکی سے وہ بہت ڈر گئے اور وہ من ہی من بڑبڑائے کہ اولاد کی خاطر مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور جیسے ہی انہوں نے حساب کھینچا تیز ہوائیں چلنے لگ گئیں۔ وہ پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ من ہی من بولے آج ضرور کچھ بھیانک ہوگا، مگر مجھے عمل جاری رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی جیسے شدید زلزلہ ہو۔ جب سامنے نظر پڑی تو جو منظر سامنے آیا وہ دیکھا نہ گیا۔ سامنے کی 4 قبروں میں شگاف اور دراڑیں پڑی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبریں ایک دھماکے کی آواز سے پھٹ گئیں اور ان میں سے مردے خون آلود کفن کے ساتھ لپٹے ہوئے نکل آئے اور نہایت ہی بھیانک آواز سے بولنے لگے، بند کر دے یہ سب، چلا جا یہاں سے، ورنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تمہارے اس عمل سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بند کر دے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بہت ڈر گئے۔ اس وقت ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں، مگر عمل جاری رکھنا تھا۔ اتنے میں ایک اور قبر پھٹی
اور اس قبر کے دھماکے سے پورا قبرستان گونج اٹھا اور ہوا کی تیزی میں مزید شدت بڑھ گئی۔ اس قبر میں خون میں لت پت ایک لمبے قد کا مردہ نکلا جس کے ہاتھ میں بڑا سا خنجر تھا اور اس کے منہ پر آدھا گوشت غائب تھا اور اس میں کیڑے اور کینچوے ٹائپ چیزیں لٹک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ مردے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ان کا سانس پھول گیا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائیں گے، مگر انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ اس مردے نے بڑھتے ہوئے کہا، بند کر دے یہ عمل یہیں پہ اور دوڑ جا کر اپنی جان بچا، اپنی جان پیاری ہے تو۔ مگر انہوں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ جب وہ مردہ حصار کے بہت قریب آیا تو ان کا گلا سڑا چہرہ وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور من ہی من میں بولے، یہ کیا بلا ہے، مجھے خود پر قابو کرنا ہوگا اور یہ عمل ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اتنے میں اس مردے نے سامنے آ کر ایک ایسی بھیانک چیخ ماری کہ ایسا لگا کہ کان کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اس مردے نے چیختے ہوئے خنجر کو ہوا میں بلند کیا اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ہی گردن کو ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹنا شروع کر دیا۔ خون کی دھاریں پھوٹنے لگ گئیں۔ خون اتنی مقدار میں نکل رہا تھا اور زمین پر پھیل رہا تھا۔ اتنے میں اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ اس نے پھر اپنی ہی گردن کو دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں سے پکڑا اور ان کے سامنے کی اور کہا، چلا جا، دوڑ جا، ورنہ اتنی اذیت ناک موت کا مزہ چکھے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا اور دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اب وہ بھاگنے ہی والے تھے کہ انہیں بزرگ کی بات یاد آئی کہ عمل نہ چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ کوئی بھی چیز انہیں حصار کے اندر نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر جو منظر وہ دیکھ رہے تھے وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس منظر سے وہ بہت ڈر گئے اور مگر پھر بھی عمل جاری رکھا۔ اتنے میں ان کی بیٹی کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، ابو مجھے بچا لو، ابو یہ سب بند کر دو ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ جب سامنے دیکھا تو کچھ مردے ان کی بیٹی کو پکڑا ہوا تھا اور ان کے نوکیلے ناخن اس کی گردن پر لگے ہوئے تھے۔ وہ مردے کہہ رہے تھے، بند کر دو ورنہ تمہاری بیٹی کو ہم مار ڈالیں گے۔ یہ دیکھ کر کہ بیٹی ان کے شکنجے میں ہے وہ بلبلا اٹھے اور انہوں نے کہا، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس میں اس کا کیا قصور ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جانتا تھا کہ مجھے یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر میری بیٹی کو تو مار ڈالیں گے۔ ابھی وہ واسطہ ہی دے رہے تھے کہ ان کی بیوی اور بیٹے کو بھی لے آئے اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے نوکیلے ناخنوں سے ان کی تکہ بوٹی کرنے لگ گئے۔ اپنے بیوی بچوں کو چیختا دیکھ کر وہ کمزور پڑ گئے اور حصار سے باہر ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی پہلا قدم حصار سے باہر رکھا تو اچانک تیز ہوائیں رک گئیں اور جو منظر ان کے سامنے تھا وہ سب غائب ہو گیا اور قبرستان ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اچانک سے خوفناک کہکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے پورا قبرستان ان پر ہنس رہا ہو۔ وہ ڈر اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور بھاگتے ہوئے رو رو کر وہ مستقل ہی کہہ رہے تھے کہ میری تو خیر ہے، میرے بیوی بچے اللہ کرے سلامت ہوں بس۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا ان کی بیوی اور بچے صحیح سلامت سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سکون میں آ گئے۔ اچانک بیوی اٹھی اور شوہر کو گھبرایا ہوا پسینے میں شرابور دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ آج آپ اتنا جلدی لوٹ آئے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، سب خیریت ہے نا؟ تو اس پر انہوں نے کہہ کر ٹال دیا، کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو چھٹی لے آیا ہوں، تم سو جاؤ میں بھی آرام کرتا ہوں۔ جب وہ چارپائی پر لیٹے تو اسی سوچ میں ڈوب گئے، میری بیوی بچے تو سلامت ہیں، ان کو کچھ معلوم بھی نہیں کہ تو قبرستان میں کون تھے جو میری فیملی کی شکل میں تھے۔ یہ سوچتے سوچتے ان کو بابا جی کی باتیں یاد آئیں جس میں وہ کہتے تھے، بیٹا سب نظر کا دھوکہ ہوگا، تم عمل مت چھوڑنا۔ مگر میں تو بھاگ آیا، اب کیا ہوگا، کل بابا جی کو مل کر اس مسئلے کا حل پوچھوں گا۔ یہ سوچ کر وہ سو گئے۔ خواب میں ان کی امی پھر آئیں اور خون سے بھرے ہوئے ان کی بیوی بچوں کے کپڑے لیے رو رہی تھی اور کہا، بیٹا منع کیا تھا مگر تم نے میری ایک نہ مانی، اب دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ خون سے بھرے ہوئے کپڑے۔ اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر خواب کے بارے میں سوچنے لگ گئے۔ وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح وہ اس بزرگ کی تلاش میں نکل پڑے۔
मगर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, मगर वो बाबा ना आया। वो उदासी और फिक्र के आलम में घर वापस आए रात के वक्त। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो बड़ा खुश हुए, मगर उन्हें कहाँ मालूम था कि वो ये आखिरी बार देख रहे हैं। इस रात उन्होंने आखिरी बार उनके साथ बैठकर खाना खाया और फिर सब सो गए। ठीक रात 12 बजे बर्तनों के गिरने की आवाज आई और इस आवाज से उनकी आंख खुल गई। देखा कि कुछ साए उनके दरवाजे से दाखिल हो रहे थे और कह रहे थे कि आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, आज हम कब्रिस्तान से तेरे घर आए हैं, आज तुम सोए हुए हो और हम जागे हुए हैं, आज हम तेरे घर दावत करने आए हैं। जब नींद से बेदार हुए और वाज़ेह होकर देखा तो वही मुर्दे जो खून आलूद कफन में मलबूस कब्रिस्तान में दिखाई दिए थे वही यहाँ पर थे, मगर वो उठ नहीं पा रहे थे, हिल भी नहीं सकते थे, जैसे किसी ने जंजीर से बांध रखा हो। एक मुर्दा उनसे कहने लगा, आज तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी बच्चों को नोचेंगे। और फिर वो मुर्दे उनकी आंखों के सामने उनकी सोती हुई बीवी और बेटी के गले में नाखून गाड़ने लगे। एक चीख गूंज उठी घर में, जिसके साथ ही बीवी, बेटा और उनकी बेटी सब खौफजदा होकर उठ गए। फिर बाकी के मुर्दों ने उनकी बीवी और बेटे को नोचना शुरू कर दिया। वो अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली की टिक्का बोटी होते हुए देख रहे थे, मगर कुछ न कर सकते थे। इन मुर्दों ने उनकी बीवी बच्चों को बहुत ही अजियतनाक मौत दी। वो अपनी बीवी बच्चों की चीखें सुनते रहे और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को और बीवी को मरते हुए देखते रहे। जब वो सब के सब मुर्दे चले गए तो उनका जिस्म हरकत करने लगा। कोई उनकी आवाज़ न सुन सकता था क्योंकि वो एक जंगल में बाबा की झोंपड़ी में थे। वो बहुत चिल्लाए चीखे, मगर कोई वहाँ मौजूद ही नहीं था। झोपड़ी में जब सुबह हुई तो इन्होंने रोते हुए अपनी बीवी बच्चों की उजड़ी हुई लाशों को दफनाया और उसी की हालत में इस बाबा की तलाश में निकल पड़े, जैसे उसे कत्ल कर देना चाहते हों, मगर बाबा ना मिला। रात हुई तो फिर से वही मुर्दे इनको अजियत देने आ गए और जिस्म और चेहरे पर खरोंचे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने आखिर दिल बर्दाश्ता होकर कहा, मुझे भी मार डालो जैसे मेरे बीवी बच्चों को मारा था। मगर मुर्दे इनको मारना नहीं चाहते थे, बल्कि रोज दम करने के लिए आते थे। 3 से 4 दिन के बाद वो एक दूसरे बाबा के पास गए जो छोटा मोटा नूरानी इल्म से वाकिफ थे, और इन्होंने सारा किस्सा इस बाबा को सुनाया। तो इस बाबा ने कहा कि बेटा, तुमने जो अमल किया था वो काला इल्म का अमल था, और जब तक तुम ये अमल मुकम्मल नहीं कर लेते वो हर रात आएंगे और हर रात तुम्हें अजियत देंगे। लिहाजा ये सुनकर इसे काले इल्म वाले बाबा पर मजीद गुस्सा आया। जिस औलाद की खातिर इन्होंने ये अमल करना शुरू किया वो तो रहे नहीं, और ख़ुद की ज़िंदगी मौत से भी बदतर होकर रह गई थी। चुनांचे इन्होंने मजबूरन वो अमल मुकम्मल करने का फैसला किया और ज़रूरी सामान लेकर अपनी जगह पर पहुंच गए, और इस तरह इनकी 22वीं रात शुरू हुई। इन्होंने इसार खींचा और अमल शुरू किया। शुरू में तो कुछ ना हुआ, मगर कुछ देर बाद कब्रों से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। तू फिर आ गया अपनी औलाद और बीवी को मरता देख, तुझे सुकून नहीं आया जो अब फिर आ गया। अचानक से वही कब्रें फटीं और वही मुर्दे निकल आए। इन मुर्दों को देखकर वो आग बबूला हो गया और अमल जारी रखा। इन मुर्दों ने फिर से उनको जाने का कहा, मगर अब इनको कोई डर ना था। सब कुछ तो लुटा बैठे थे, अब किसी बात का डर ना था। वो मुर्दे मुख्तलिफ तरीकों से डराते रहे, मगर अमल जारी रहा, और इस तरह 22वां अमल भी मुकम्मल हो गया। वक्त गुजरता गया और 41वीं आखिरी रात आ गई। इस रात इन तमाम कुर्बानियों और अज़ियतों का अज़ाला अदा होना था। इस रात के मुकम्मल होने से इनको सब मिलने वाला था जो वो चाहते थे, मगर जिनके लिए चाहा था वो तो रहे नहीं। अजीब सी कैफियत थी इस वक्त उनके दिल की। वो खुश भी थे कि चलो अमल तो मुकम्मल होने को है, और उदास भी कि ये कामयाबी मैं किसको दिखाऊंगा। खैर वो इस रात पूरी तैयारी के साथ कब्रिस्तान पहुंचे और अमल शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद बदरूहों और मुर्दों ने रोज का डराना शुरू कर दिया, मगर अब इनको किसी बात का डर नहीं था। इन मुर्दों ने हर वो हरकत की जिससे किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ सकता था, मगर शायद रोज की अजियतों और औलाद और बीवी की कुर्बानी से इनका दिल भी मुर्दा हो चुका था।
3 बज चुके थे और अमल का इख्तिताम कुछ देर बाद होने वाला था कि अचानक उन्हें अपनी बीवी, बच्चों की आवाज़ें आने लगीं। उन्हें सामने देखा तो उनके बीवी बच्चे इनको बुला रहे थे और कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें आकर ले जाओ यहाँ से। ये देखते ही वो बिलबिला उठे और इनका मन किया कि जाके अपनी औलाद को सीने से लगा लें, अपनी बीवी के पाँव में गिरकर माफ़ी मांग लें। मगर जैसे ही उठे और कदम हिसार के बाहर रखने लगे तो फौरन इनको होश आ गया कि ये तो महज एक नज़र का धोखा है, जबकि मैंने खुद अपने हाथों से इनको दफनाया है। खैर वो बाहर ना निकले और हसरत भरी आंखों से अपनी फैमिली को देखते रहे और अमल भी जारी रखा और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चलो नज़र का धोखा ही सही, मगर फैमिली का दीदार तो हुआ। आखिरी वजीफा पढ़ रहे थे तो सब कुछ गालिब हो गया और वो मुर्दे हाथ जोड़े आका आका पुकार कर उनके सामने खड़े थे। अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल के बदले इन्हें वही 4 मुर्दे गुलाम की सूरत मिल चुके थे। फिर वो इन सबको गालिब होने का हुक्म देकर अपनी झोपड़ी की तरफ आराम करने चले गए। इसके बाद चाचा अपने इलाके के मशहूर तरीन आमिल बाबा बन गए और बहुत ही कम अरसे में उनके पास बहुत दौलत आ चुकी थी। खुद का बहुत आलीशान बंगला भी बनाया और जिसमें वो रहाइश पसीर थे। लोग दूर दराज से उनके पास अपनी मुश्किलात और मसाइल लेकर आते। चूँकि वो एक शरीफ इंसान थे, इसलिए कभी किसी के नाजायज़ काम के मसले को हल नहीं करते थे। मगर काला इल्म तो काला इल्म है, जो कि करने वाले और करवाने वाले दोनों इस्लाम से बाहर हैं। इसलिए दिन ब दिन उनकी शक्ल बदसूरत होती गई, हत्ता कि इतनी बदसूरत हो गई कि लोगों को इससे डर लगने लग गया और लोगों ने इनके पास आना छोड़ दिया। वो रोज़ अपनी बीवी बच्चों को याद करते। फिर एक दिन पुरसरार तरीके से इनकी मौत हो गई। काफ़ी दिन तक इनकी लाश का किसी को भी पता न चला। जब आसपास के लोगों को बदबू महसूस हुई तो पुलिस की मदद से घर में जाकर देखा तो लाश की हालत देखकर पुलिस और लोगों को खौफ आ गया। उनका बंगला आज भी वीरान है और वहाँ कोई नहीं जाता। हर कोई वहाँ जाते हुए डरता है। इस वजह से आज तक वो बंगला यूं ही है, उससे किसी ने भी नहीं खरीदा और ना ही कोई वहाँ जाकर रहना चाहता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, हमें सिर्फ अल्लाह ही से रुजू करना चाहिए। बेशक अल्लाह ही ताला है जो हमारी हर हाजात को, हर मुश्किल को पूरा करने वाला है। और जहाँ तक जादू है और काला इल्म है, ये अल्लाह ताला ने इन सब बातों से मना फरमाया है और जो लोग ये करते हैं या करवाते हैं, दोनों ही काफिर हैं, वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे बताया करें, अपने कमेंट्स में मुझे फीडबैक दिया करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मैं इसी तरह आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।